Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says the block of mass m1 shown in figure is fastened to the spring and the block of mass m2 is placed against it. Find the compression of the spring in the equilibrium position. Fine. So इस पोजीशन पे हमें कंप्रेशन फाइंड आउट करना है इस स्प्रिंग में इक्विलिब्रियम पे. सो लेट्स से इक्विलिब्रियम पे कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज एक्स नॉट एंड ये जो m1 प्लस m2 है इसे हम एक सिस्टम ट्रीट कर सकते हैं. आई एम टेकिंग m1 प्लस m2 एज माई सिस्टम. लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस सिस्टम एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी ज़ीरो. सो इस सिस्टम का वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड. लेट मी टेक द कंपोनेंट ऑफ दैट वेट m1 प्लस m2 g cos थीटा एंड इस डायरेक्शन में होगा m1 प्लस m2 g साइन थीटा. यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन होगा एंड स्प्रिंग फोर्स होगा इफ़ द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज एक्स नॉट. स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, k इंटू एक्स नॉट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. नाउ यू कैन सी नेट फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी ज़ीरो at equilibrium. So normal reaction will balance this m1 plus m2 g cos theta and ये जो spring force है ये balance करेगा m1 plus m2 g sin theta को, that is k into x naught. So what is the value of x naught, इसे आप k से divide कर दो. So this is the compression in the spring at equilibrium position. Fine. B option check करते हैं. The blocks are pushed a further distance, this value is given, against the spring and released. Find the position where the two blocks separate. Fine. Now आप देखो, let me draw the picture first. इस तरह से हमारे पास ये spring है, right? Let's say this is the natural length of the spring and जब हमने इस system को रखा था, right, इस तरह से m1 plus m2, उस टाइम पे what was the compression in the spring, that was x naught. नाउ फर्दर अगर हम इस सिस्टम को इस तरह से कंप्रेस करते हैं, लेट्स से फर्दर एक्स डिस्टेंस हमने कंप्रेस कर दिया, दिस इज द करंट सिचुएशन. देन अगर हम इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देन आप देखो मैं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस फोर्सेस की बात नहीं करूँगा, वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर देगा m1 प्लस m2 g cos थीटा को. पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन बात करते हैं. सो देखो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा लगेगा एंड स्प्रिंग फोर्स लगेगा इफ़ द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज एक्स नॉट प्लस एक्स. आप देखो ये नेचुरल लेंथ है, राइट? सो व्हाट इज़ द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, दैट इज एक्स नॉट प्लस एक्स. सो स्प्रिंग फोर्स विल बी k x plus x naught in the backward direction. So what is the net force on the system at this moment? Let's try to find the net force on the system in the upward direction. That will be k x plus x naught minus m1 plus m2 g sin theta. Right? Now we already know the value of this x naught. So इसे थोड़ा simplify करते हैं. So it will be kx plus kx naught minus m1 plus m2 into g sin theta. Now you can see that kx naught का जो value आया था k into x naught, right? kx naught was m1 plus m2 into g sin theta. So ये दोनों equal है. So it means कि kx naught और ये आपस में cancel हो गए. What is the net force? Net force is k into x. और किस direction में? Upward direction में. Means अगर हम ये जो position है equilibrium वाली position, उसे mean position लेते हैं, देन अगर हम मीन पोजीशन से इस सिस्टम को x डिस्प्लेस करते हैं इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन सिस्टम पे जो नेट फोर्स आएगा दैट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, दैट इज k इंटू एक्स. मीन्स ये फोर्स कैसा है, रीस्टोरिंग फोर्स है एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. इट मीन्स ये जो सिस्टम है ये SHM करेगा, राइट? सो SHM की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन कि हम इस सिस्टम को कितना कंप्रेस करते हैं, दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज गिवन. सो उसे हम क्या लेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस SHM. एक्सट्रीम पोजीशन से इतना कंप्रेस करके अब हम इस सिस्टम को रिलीज करेंगे. सो ये क्या करेगा, SHM. नाउ हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो दो ब्लॉक्स हैं कब एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे. सो उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन है कि नॉर्मल रिएक्शन इनके बीच में जीरो हो जाएगा. नाउ नॉर्मल रिएक्शन आपको कब दिखाई देगा, व्हेन यू विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द टू ब्लॉक्स सेपरेटली.
आप सेपरेटली फ्री बॉडी डायग्राम जब ड्रॉ करोगे तब आपको नॉर्मल रिएक्शन दिखाई पड़ेगा। बाय द वे, ये जो सिस्टम है अगर एसएचएम करता है, इट मीन्स ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं ये भी एसएचएम करेंगे, राइट। सो एक काम करते हैं, किसी एक ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पे आपके पास मीन पोजीशन था, दिस इज़ द मीन पोजीशन, राइट। एंड हम एक काम करते हैं कि M1 या फिर M2 किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट्स से M2 का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो M2 में देखो, M2 में कितने फोर्सेस लगेंगे, लेट्स से ये जब किसी डिस्टेंस x पे होगा फ्रॉम द मीन पोजीशन, देन इस पे लगेगा M2g साइन थीटा एंड एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा फ्रॉम M1। इस M2 पे स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा, M1 पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा, है ना। सो M2 का हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, तो उसमें एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा फ्रॉम M1 और इसका जो वेट का कंपोनेंट आएगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, सिंपल। और किसी डिस्टेंस x पे जब ये होगा, सो ये SHM करेगा, मीन्स इसका जो एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा, और कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, राइट। SHM की कंडीशन है। और ओमेगा कितना होगा इस सिस्टम का, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m होता है ना, सो M1 प्लस M2, बिकॉज सिस्टम SHM कर रहा है, राइट। सो ये ओमेगा है एंड दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन, बिकॉज हमें नॉर्मल रिएक्शन पे कंडीशन पता है कि नॉर्मल रिएक्शन जब जीरो हो जाएगा उस टाइम पे कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा। सो लेट्स सी, नेट फोर्स n माइनस M2g साइन थीटा दैट इज इक्वल टू M2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में आपको नेट फोर्स लिखना है ना, मीन्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगा। सो नॉर्मल रिएक्शन इज M2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस M2g साइन थीटा, राइट। नाउ नॉर्मल रिएक्शन क्या कभी जीरो हो पाएगा? यहां से तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो नहीं हो पाएगा। आप देखो ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। कब पॉसिबिलिटी है? जब x नेगेटिव होगा, मीन्स आपने अभी डाउनवर्ड इसे शिफ्ट किया है मीन पोजीशन के। सो मीन पोजीशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ब्लॉक्स कैन नेवर ब्रेक। x नेगेटिव होगा तब ब्रेक हो सकता है, मीन्स यहाँ पे आपको इस ब्लॉक को मीन पोजीशन से अपवर्ड डायरेक्शन में स्टडी करना पड़ेगा। सो लेट्स से x डिस्टेंस ऊपर की तरफ अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस M2 का, सो इस तरह से M2g साइन थीटा एंड ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, राइट। M1 नीचे है, सो जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा दैट विल बी अपवर्ड। और अभी इसका एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ होगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। सो अभी नेट फोर्स कितना होगा, M2g साइन थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन, that is your M2 into omega square into x. So from here you will get the value of normal reaction, that is M2g sin theta minus M2 into omega square into x. Now normal reaction कहाँ पे जीरो होगा? अगर हम नॉर्मल रिएक्शन को जीरो पुट करते हैं देन x का वैल्यू कितना आ रहा है, g sin थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर विल बी सिंपली, देखो ये ओमेगा है, मैंने यहाँ पे लिखा है, सो ओमेगा स्क्वायर विल बी k डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो ओमेगा स्क्वायर इज सिंपली k डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। मीन्स अगर मैं मोशन स्टडी करना चाहता हूँ इस सिस्टम का, देन यहाँ से ये मीन पोजीशन था, राइट। सिस्टम कुछ इस तरह से था M1 प्लस M2। यहाँ पे हमने ले गए कुछ A, दैट इज़ द एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे हमने इस सिस्टम को रिलीज कर दिया। सो ये जो सिस्टम है एक साथ मूव करेगा जब तक ये मीन पोजीशन पे नहीं आ जाता। मीन पोजीशन पे आने के बाद जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, बिकॉज SHM में क्या होगा, मीन पोजीशन पे आएगा, एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे, फिर मीन पोजीशन से जब ऊपर की तरफ जाएगा और उस टाइम पे कुछ x जाएगा, x का वैल्यू हमें पता है, दिस वन, है ना। सो एक काम करते हैं, एम्पलीट्यूड के टर्म्स में निकालते हैं। एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है, 2/k M1 प्लस M2g साइन थीटा। सो आप देखो जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, 2/k g साइन थीटा M1 प्लस M2, और ये x का जो वैल्यू आ रहा है जहाँ पे कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा दैट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, मीन्स यहाँ पे यू कैन राइट इट x इज a/2। यहाँ पे द कॉन्टैक्ट बिटवीन M1 एंड M2 विल ब्रेक, राइट। बाय द वे, अगर आप इस एम्पलीट्यूड को फर्दर कंप्रेशन से रिलेट करो, सो जो इनिशियल कंप्रेशन था x नॉट, वेयर इज दैट x नॉट, मैंने कहाँ पे लिखा है, दिस वन, राइट। सो ये भी a/2 ही है, इफ यू कैन रिलेट कि ये भी a/2 ही है, मीन्स
यहाँ से a/2 डिस्टेंस पे, और a/2 इज सेम एज x0, मीन्स ये जो स्प्रिंग है अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी। उस टाइम पे द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ब्लॉक्स विल ब्रेक, है ना। सी चेक करते हैं व्हाट इज द कॉमन स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स एट द टाइम ऑफ सेपरेशन। ओके फाइन। सो यहाँ तक ये SHM है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये SHM का कंडीशन है। सो इस पॉइंट पे हम SHM की हेल्प से वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी दैट इज नथिंग बट ओमेगा इंटू a² माइनस x², और यहाँ पे x का वैल्यू कितना है a/2, सो ये हो जाएगा a²/4, सो दैट इज नथिंग बट √3a/2 इंटू ओमेगा। नाउ a और ओमेगा का वैल्यू आपको पुट करना है। √3/2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2/k g sin थीटा, राइट, एंड m1 प्लस m2, यही है ना, राइट। एंड ओमेगा इज नथिंग बट, ओमेगा का वैल्यू चेक करो, k/m1 प्लस m2 मीन्स √k डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो इसे आपको सॉल्व करना है। देखो ये √k, सो ये √k हो जाएगा, और ये इस तरह से √ चला जाएगा, एंड ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। सो कितना आ रहा है g sin थीटा √3/k m1 प्लस m2। सो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर। ओके गाइस, कीप वर्किंग आउट, बेस्ट ऑफ लक, बाय।